तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और हिंदी की जो सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस सीरीज़ की अगली वीडियो है जो नंबर ऑफ 7 होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास। और वीडियो जो पिछली ना देखी हो तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्रीवियस वाली वीडियो भी देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्न में से का वर्ग उच्चारण स्थान कौन सा है? तो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। क्या है? कंठ है। ये कंठ में का वर्ग आता है, तालु में चा वर्ग आता है, मूर्धा में टा वर्ग आता है, दंत में ता वर्ग आता है, ओष्ठ में पा वर्ग आता है, और अंतस्थ व्यंजन में यारा लवा वा आते हैं, उस व्यंजन में सा शा शा और हा भी आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा है? निलय। क्यों? क्योंकि तिमिर, ध्वांत और तमिश्र ये तीनों पर्यायवाची अंधकार के ही होते हैं, लेकिन निलय शब्द जो है वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। निलय शब्द के पर्यायवाची क्या है? ग्रह है, आलय है, वासन है, निकेतन है, शाला है, सदन। निलय घर को बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? यमुना के अर्कसुता, रवितनिया, कालिंदी, ये क्या है? यमुना के पर्यायवाची हैं। अर्कसुता, रवितनिया और कालिंदी, पहला ऑप्शन इसमें सही है। दिए गए विकल्पों में यमुना के सही अर्थ क्या होंगे? अर्कसुता, रवितनिया, कालिंदी, कृष्णा, अर्कजा, सूर्यसुता इत्यादि शब्द क्या हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के सही विलोम क्या होंगे? अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, और अदृश्य क्या होता है? सदृश्य। आकर्षण का होता है विकर्षण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा इसके विलोम शब्द के अनुसार। अतिवृष्टि को अनावृष्टि बोलते हैं, अदृश्य को सदृश्य बोलते हैं, आकर्षण को विकर्षण बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। तो निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? विटप, मुख्य और खेल। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया था कि पेड़ और उत्तम और लता का के सही जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो बताने हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः पेड़, उत्तम और लता। तो पेड़ का होता है बिटप, और उत्तम का होता है मुख्य, और लता का मतलब होता है बेल। तो पेड़ के अगर अन्य पर्यायवाची देखे जाएँ तो बिटप, पादप, वृक्ष और तरु और द्रुम होता है। उत्तम के देखे जाए तो मुख्य, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, भव्य और उमदा होता है। लता का क्या होता है? बेल, वल्लरी और लतिका या प्रतान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। तो प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। उपदेश दिए, उपदेश देने का मतलब होता है सुक्ति बाण चलाना। क्या होता है? मतलब छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। तो यहाँ पर क्या है? सुक्ति बाण चलाना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। इसका मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण चुभती बातें कहना। ठीक है, सुक्ति बाण चलाने का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन है। यहाँ पूछा लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? तो यहाँ पर क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा भेद का है। तो लकड़ी क्या होगी? द्रव्यवाचक, जिसमें सोना, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूँ सब आता हो। ठीक है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है, आठवां। क्या गया? दिए गए बाईं ओर के जो शब्द हैं को दाईं ओर के उनके विलोम शब्द हैं मिलाना। उर्वर का क्या होता है? ऊसर। उर्वर के क्या होता है? ऊसर। ए का ए होगा। बंजर का होता है उपजाई, बी का बी होगा, दूसरे का बी। गरिमा का होता है लघिमा। इसमें क्या है? गरिमा क्या होता है? लघिमा। और आग्रह का होता है दुराग्रह। तो एक पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी और चौथे का सी। तो ए बी डी सी कहाँ पर है? ए बी डी सी। सी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? हाँ, छोटा, छोटी और छोटो, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है। तो इसमें पूछा गया कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर देखो बड़ी दे रखा, बड़ा आ, बड़ो, तो ये तो सब दीर्घ हो गए। लेकिन सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? छोटी ई। छोटी हमारा क्या होगा?
ह्रस्व स्वर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, छोटा, छोटी, छोटो और ऋ होता है, और दीर्घ स्वर बाकी सब होते हैं। संयुक्त में छोटी ए, बड़ी ए और ओ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कह रहा है, तुम राम को कहानी सुनाई, तो उस वाक्य में कौन सा वाक्य गलत है। तुम गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर तुमने राम को कहानी सुनाई, ना कि तुम राम को कहानी सुनाई। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमने होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जिसको आपने बुलाया, तो यहाँ पर क्या, जिसको आपने बुलाया वह, तो जैसे जो सो जिस वह करके आते हैं तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसमें जो सो करके शब्द आते हैं, जो उसने किया वह तुम करोगे, ऐसा करके नहीं आता, तो संबंधवाचक जो सर्वनाम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बाईं तरफ जो शब्द दिए गए हैं उनके दाईं तरफ उनका विलोम दिया गया, तो बताइए। तो स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म होता है ना। और स्नेहास्तिक को होता है स्नेहास्तिक। ठीक है, स्नेहारिक होता है। फिर विराट का होता है क्षुद्र, और मौन का होता है सस्वर। तो ए का बी, बी का ए, ए का ए, बी का, और सी का डी, और 4 का सी। तो यहाँ पर कौन सा होता है, ए का बी, ठीक है, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन 13 है। इसमें पूछा गया है कि मेरे को पुस्तक चाहिए, उन्होंने कौन सा भाग गलत है। तो मेरे को पुस्तक चाहिए, तो यहाँ मेरे को नहीं, मुझे पुस्तक चाहिए, इनके यहाँ पर शब्द के अनुसार से गलती हुई है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया। तो प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा, नींद से जाग गए। गहरी नींद से जागना होता है निद्रा भंग हो जाना। क्या होता है, निद्रा भंग हो जाना। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, कि लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। मान निमान मैं तेरा मेहमान, तो यहाँ पर क्या होगा, ज़बरदस्ती, ए का सी होगा, ज़बरदस्ती गले पड़ना, मान निमान मैं तेरा मेहमान। दूसरा क्या है, सुनिए सबकी करिए मन की, मतलब कि अंतःकरण की बात माननी चाहिए, तो दूसरे का डी होगा कि अंतःकरण की बात माननी चाहिए, सुनिए सबकी करिए मन की। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कि होता है बिल्कुल अनपढ़। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब बिल्कुल अनपढ़, यहाँ पर क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 3 का ए होगा, जैसे नाथ वैसे सांपनाथ, मतलब दोनों ही दुष्ट होना, जैसे नाथ वैसे सांपनाथ। तो यहाँ पर इसका जो 16वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ए का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पूछा गया, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा वाक्य गलत है। देखो हम और तुम, ये यहाँ पर क्या है, गलत है। हम और तुम क्यों गलत है, क्योंकि हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य के हम और तुम वाले भाग में त्रुटि है, क्योंकि इसके स्थान पर हम तुम होगा, क्योंकि हम तुम और श्याम। तो इस प्रकार शब्द वाक्य होगा, हम तुम और श्याम को अवश्य जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, जो 3% जब आ जाते हैं तो उनको क्रम से लगा के, 2 को साथ लगा के, तीसरे को और शब्द से जोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन कह रहा है, मुहावरे को उसके सही अर्थों से मिलान करें। तो आंचल पसारना, आंचल पसारने का मतलब होता है प्रार्थना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया को पहचानना, तो मन की बात जान लेने वाले को जान लेना, मतलब उड़ती चिड़िया पहचानने के बराबर होती है। कंचन बरसने का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। कमल तोड़ने का मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द क्रम से हैं। तो ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म। ब्रह्मा को चतुरानन बोलते हैं, सेवक को भृत्य बोलते हैं, और ग्रीष्म को निदान। तो यहाँ पे पूछा गया पर्यायवाची शब्द क्रम से हैं। तो ब्रह्मा, चतुरानन भी ब्रह्म बोला जाता है। भृत्य मीन्स होता है सेवक। ठीक है, और निधाग मीन्स होता है ग्रीष्म। निधाग मीन्स ग्रीष्म होता है। तो इसका सही आंसर वही कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा 19वें का। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन कर रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर 25 की सीरीज ये वाली है, ये जो वीडियो 25 क्वेश्चन की, बस 2-4 क्वेश्चन बचे, बने रहिए आप। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दिए गए बाईं ओर जो शब्द दिए गए हैं उनके दाईं ओर के विलोम बताने। तो गणतंत्र का होता है कि राजतंत्र है, पहला का पहला ही हुआ। स्वतंत्र का होता है परतंत्र, बिल्कुल सही। वैतनिक का वैतनिक, दहन का असमन होता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी जो ऑप्शन होंगे वो सही थे, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, अगला एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे आप पढ़िए और इसका आंसर देना होता है। ये पूरा है। इसी किसी में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय नेता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के कठियावाड़ भारत में हुआ।
उन्हें महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाता है। उनकी पढ़ाई लंदन इंग्लैंड से पूरी हुई, परंतु वर्ष 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां वे 20 वर्षों तक भारतीयों के खिलाफ रंग भेद कानून का विरोध करते रहे। सत्याग्रह या अहिंसक सविनय अवज्ञा के जरिए प्रदर्शन करने के अगुआ के रूप में वे अपने समय के एक बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता बन गए। आज पूरी दुनिया में स्वतंत्रता संग्रामों में सत्याग्रह को सर्वाधिक ताकतवर दर्शनों में एक माना जाता है। गांधी जब 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे तो उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और कई स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। ठीक है, इसी तरीके से लिखा, गांधी की अपार सफलता से उन्हें देश में इतनी प्रशंसा मिली कि उस दौर के वे प्रख्यात लेखक ने गांधी जी को महात्मा की पदवी दे डाली। उन्होंने स्वराज होम रूल आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बन गए, जहां उन्होंने प्राप्त करने के लिए अहिंसा का सहयोग की नीति को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब यहाँ पे दिया थोड़ा और कि लक्ष्य गरीब किसानों तथा श्रमिकों के अत्याचारी कराधान तथा भेदभाव के विरोध करने में मदद करना था। उन्होंने गरीबी हटाने, महिलाओं की मुक्ति तथा जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। उनका अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वराज हासिल करना था। ठीक है, तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन के ऊपर जो आंसर दिए गए इसमें क्या है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ आंदोलन की लड़ाई लड़ी? भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी ने किन नीतियों की वकालत की थी? तो हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, उन्होंने इन नीतियों को वकालत की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 23वां क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया? उन्होंने स्थानीय झगड़ों को सुलझाया। गांधी जी जब 46 वर्ष की आयु में बाहर लौटे तो उन्होंने पूरे देश की यात्रा आरंभ की और कई स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। ठीक है, प्रस्तुत अनुच्छेद में महान आत्मा पद के लिए कौन से एक शब्द का प्रयोग हुआ है? महात्मा का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे? तो वो सत्याग्रही थे। क्या थे? सत्याग्रही थे। तो दोस्तों 25 क्वेश्चंस के इसमें दिए गए थे हिंदी में आपके लिए, और कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर की हिंदी की वीडियो क्लास है और यूपी जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, सारी क्लासें आपको इस चैनल प्रोवाइड कराई जाएंगी। और वीडियो अभी कैसा लगा है तो ही कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।